नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और आम जनता से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को लेकर हम जनहित में चर्चा करते हैं। और आज जनहित में बात ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर। दरअसल अक्सर देखा गया है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को लेकर बड़े बड़े नियम और कानून बना दिए जाते हैं। एक अहम जिम्मेदारी होती है ट्रैफिक पुलिस की कि सुचारू व्यवस्था को बनाए रखे, लेकिन इस जिम्मेदारी के बीच गैर जिम्मेदाराना भी रवैया निकलकर सामने आता है। और उसी बात का जिक्र आज हम जनहित में करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए सरकार और जिला प्रशासन लगातार लोगों को सजग कर रहा है। एक और प्रशासन लोगों को धूप से बचने के लिए छाता लेकर घर से निकलने, मुंह ढकने और अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दे रहा है। वहीं अगर दूसरी तस्वीर की बात करें, चौराहों की बात करें, चौराहों पर तैनात ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस की बात करें, सिपाहियों पर किसी भी ध्यान सिपाहियों की तरफ नहीं जाता नजर आ रहा है। और हालात ये हो गए हैं कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिसकर्मी भीषण गर्मी में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। कानपुर में डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी की पहल पर धूप से बचाव के लिए पुलिसकर्मियों के स्पेशल कैप मुहैया कराई गई, लेकिन इसके बावजूद हालात के जिम्मेदार पुलिसकर्मी भरी दोपहर मातहतों के हवाले शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सौंपकर दुबक जाते हैं। और सवाल ये उठता है कि क्या वो इंसान नहीं है, क्योंकि होमगार्ड्स के सहारे ट्रैफिक व्यवस्था को छोड़कर जाना कहां तक उचित है। इन सवालों को के न्यूज़ उठा रहा है। जनहित में ज्यादातर चौराहों पर होमगार्ड ही ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि स्पेशल कैप मिलने के बाद भी पुलिसकर्मी भरी दोपहर ड्यूटी पर नहीं दिखाई दे रहे। जो होमगार्ड ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनके लिए धूप से बचाव के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए। भीषण गर्मी, तपती हुई धूप दिखाई दे रही है। आपसे बता दें कि जो गर्मी के जो प्रकोप है वो हर जिलों में है, हर जगह पे है। और वहीं पे बता दें कि जो आला अधिकारी हैं वो तो खुद एसी में मस्त मौजा काट रहे हैं, क्योंकि काजू बादाम प्लस एसी ऊपर वाले ने उन्हें सारी सुविधा दी है। और वहीं पे आपसे बता दें जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के चाहे होमगार्ड हो, चाहे पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सुनाने वाला है तो के न्यूज़ है। अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए एक सिपाही किस तरह से खड़ा हुआ है। अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि सिपाही किस तरह से खड़ा है। ये सिपाही डंडा लिए खड़ा हुआ है। इसका कहीं ना कहीं इसकी ड्यूटी है, इसकी छावनी का व्यवस्था कुछ नहीं है। अगर छावनी की व्यवस्था होती तो यहाँ के धूप में डंडा लिए खड़ा हुए हैं। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की जो जवान है वो उनके लिए कोई व्यवस्था के नाम पर नील दिखाई दे रही है। क्योंकि अधिकारी जो है खुद तो एसी में ठाट से मौज लेते दिखाई दे रहे हैं, पर लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तपती हुई धूप है, क्योंकि ये महोदय जो है ये पत्थर के बने हुए हैं, आदमी थोड़ी ना है। अगर आदमी होते तो इनके लिए भी व्यवस्था होती। वो आदमी है जो एसी में है, जो मौज ले काट रहे हैं। एसी गाड़ी है, एसी घर में लगा है, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ ऊपर वाले का छत है और हाथ में डंडा है, और इनके पास कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। आखिर कब तक सरकार देती है सुविधा, लेकिन ये सुविधा इनके तक नहीं पहुँच पाती है। तो सवाल आज जनहित में व्यवस्था को लेकर, व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था का जिक्र और इसको सुचारू बनाए रखने को लेकर एक अहम जिम्मेदारी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर कानपुर का एग्जाम्पल दें, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश की इस व्यवस्था को लेकर बात की जा रही है जनहित में, लेकिन चाहे लखनऊ की बात हो, कानपुर की बात हो, प्रयागराज की बात हो, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की एक अहम जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों पर के कंधों पर होती है। और तपती धूप में यहाँ पर दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो तपती धूप में पुलिसकर्मी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूर हैं। व्यवस्थाएं भी सामने आई कि कैप प्रोवाइड कराई गई, बावजूद इसके वो कैप लगाए हुए सिपाही अपने जिम्मेदारी में नजर नहीं आ रहे, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी होमगार्ड के कंधों में डालकर चलते बनते हैं, बंद कमरे में एसी के मजे लेते हैं। और इसीलिए के न्यूज़ आज सवाल उठा रहा है कि आखिर ये व्यवस्था ऐसी क्यों। भरत सेठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कानपुर से सुरेश सविता जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से राहुल मिश्रा संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर बेहद अहम हो जाती है। आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं भरत सेठी का, लखनऊ का। भरत, आपके पास आएंगे। लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी नजर आई, क्या कुछ पड़ताल की आपने? देखिए, टेम्परेचर जो है 42-43 से ऊपर लगातार था। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक वो राजधानी में है, हर 5-10 मिनट में वीआईपी मूवमेंट होते हैं और तमाम जगह पुलिस चौकियां बनी है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का काम चौकियों के अंदर नहीं है, चौकियों के बाहर है, सड़कों पर, मेन चौराहों पर। अगर ये ही चौकी के अंदर चले जाएंगे तो शायद जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो एकदम ध्वस्त हो जाएगी। राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसी चौकी है जहाँ पर पुलिस कर्मी विश्राम भी विश्राम 5 से 10 मिनट का होता है। पुलिस के पास ऐसा कुछ भी साधन फिलहाल इन गर्मियों में नहीं मिला है प्रशासन से कि गर्मियों से बचाया जा सके। कड़ी जो धूप पड़ रही है राजधानी का हो रहा है, उससे उनको बचाया जा सके। पानी का इंतजाम ये चलिए, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है भरत, आपका वापस से रुख करेंगे। एक बार रुख कर लेते हैं सुरेश सविता का रुख कर लेते हैं, कानपुर का। सुरेश, अगर देखा जाए, अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ पर जो एडीसीपी रवीना त्यागी हैं, उन्होंने एक व्यवस्था लागू की, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए जाने को लेकर एक कवायद उनकी नज़र आती है। जिस तरीके से वो जगह जगह से रूट डाइवर्जन करती हुई नजर आई। पुलिस कर्मियों के लिए उन्होंने कहा कि गर्मी से बचाव के लिए कैब प्रोवाइड कराई गई, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही नजर आ रही है। क्या कुछ आप पड़ताल कर पाए, क्या कुछ जमीनी हकीकत आपने देखी? अनम्यूट करिएगा। रेड वाला कटा है ना जी। रेड वाला पागल है क्या? सुरेश, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, आवाज आ रही है आपकी? जी जी, अगर सोनी बात करी जाए अधिकारियों की, तो अधिकारी जहां पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की सुविधाओं को लेकर के, तो कानपुर में ये बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। जहां पर कई बार जाकर सर्वे करने पर ये देखा गया है कि लगातार पारा 43-44 के पार जा रहा, उसके बावजूद जो ट्रैफिक सिपाही है वो रोडों पर धूप में, तपती धूप में खड़े हो रहे हैं। जहां पर एक तरफ गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, वहीं पर ये देखने को मिलता है कि बार बार ये सिर्फ अधिकारी जो है, जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक वाले, ये लगातार जन सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन इनकी अगर बात करें सुविधाओं की, तो इनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही। कानपुर में कई बार शासनादेश भी हुए हैं, अधिकारियों के आदेश भी हुए हैं कि जो पुलिसकर्मी धूप में ड्यूटी कर रहे हैं, काफ़ी देर तक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको कई प्रकार की चौकियों की व्यवस्था कराई जाए, उनकी पानी की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन कानपुर में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं करी जा रही। सिर्फ अधिकारी दावे कर रहे हैं और अधिकारियों के कानपुर में दावे बिल्कुल फेल होते साबित हो रहे हैं। सुनिए जी। बिल्कुल, जो दावे हैं वो फेल होते साबित नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये उठता है कि जो पुलिसकर्मी है, जिनकी जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, उनकी तैनाती की जाती है, और जो 3 से 4 के बीच की बात करें या तपती दोपहरी में, वो अपनी जिम्मेदारी होमगार्ड्स के भरोसे छोड़ देते हैं। इसको लेकर क्या कुछ बातचीत की आपने? होमगार्ड्स नज़र आए, ऐसी जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो मौजूद थे, क्या उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की? सुरेश जी, देखिए, अगर चौराहों की बात की जाए तो चौराहों में अगर ट्रैफिक पुलिस के बाद कोई पूर्णतः जिम्मेदारी निभाता है तो वो सिर्फ होमगार्ड ही है, क्योंकि हर एक इंसान के ऊपर से प्रेशर होता है। जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी है वो एसी में अपना मस्त और व्यस्त है, उनको अपने किसी भी प्रकार के ट्रैफिक पुलिसकर्मी की समस्या का निजात दिलाने का ठेका उन्होंने नहीं लिया। ये साफ तौर पर आज देखा गया कानपुर में। अब रही करते हैं बात होमगार्डों की, तो होमगार्डों के ऊपर भी यही पाबंदी लागू होती है कि अपने सीनियर से वो कुछ कह नहीं पाते, वो तपती दोपहरी में डंडा लिए चारों तरफ चौराहे के खड़े रहते हैं और अपना काम जिम्मेदारी से निभाते हैं। जी सुनिए।
बिल्कुल, होमगार्ड्स के सहारे अब ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू की जा रही है। ये कहा जाए जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या होमगार्ड इंसान नहीं है। सुरेश अवस्थी कानपुर से हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जो ट्रैफिक एसपी हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमारे जवान के चौराहे पे लगे हुए हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, और उनका व्यवस्था की गई है। मतलब गर्मी में ही बेदखल हो रहा है, इसमें एसपी ट्रैफिक की भूमिका होनी चाहिए। चौराहे पे जाकर उनको देखना चाहिए कि हमारे जवान कैसे गर्मी में जनता को सुविधा देने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए उनकी व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल, मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए क्योंकि जमीनी स्तर पर लापरवाही भी बढ़ती जा रही है और ये जिम्मेदारी होमगार्ड्स के भरोसे निभाई जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अक्सर देखा गया है कि हम जो पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं और खूबियों को भी बताते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य किया गया है उनके द्वारा तो उस बात का भी जिक्र करते हैं, लेकिन आज सवाल इस व्यवस्था को लेकर कि जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए जाने को लेकर, तो आखिर ये लापरवाही क्यों? तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में, कड़ी धूप में वो अपनी जिम्मेदारी होमगार्ड्स को देकर चलते बनते हैं। हमारे साथ लखनऊ से पवन तिवारी भी जुड़ चुके हैं, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। वहां की ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके पास आएंगे। प्रयागराज में आपने क्या कुछ देखा? ट्रैफिक व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त है और किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस द्वारा अपनी जिम्मेदारी को निभाया जा रहा है? प्रयागराज का है। प्रयागराज में एक संगम तट पे यमुना पार और गंगा पार को जोड़ने वाला एक पुल बना, जो पुल पर अभी मरम्मत का काम चालू है और उसमें आला अधिकारी मतलब डीएम संजय खत्री ने आदेश दिया था कि 1 तारीख के बाद मरम्मत होगी। इसको देखते हुए जो प्रशासनिक अमला है वो प्रशासनिक अमला सब एक्टिव है कि कहीं, क्योंकि यहाँ पे खनन का जो काम होता है, चाहे रेत कहें और चाहे गिट्टी कहें, यहाँ प्रयागराज में बहुत ही ज्यादा है। इसको देखते हुए जो ओवरलोड ट्रकें जाया करती थी वो कहीं न कहीं बंद दिखाई दी, कहीं न कहीं जाते दिखाई दी। तो जाते हुए जब दिखाई देती तो प्रशासन लेट होता है। आरटीओ विभाग कहे और जो होमगार्ड कहे या तो सिपाही कहें, सिपाही अब इस धूप में सिपाही नहीं कहेंगे, उन्हें एक तरह से पत्थर का बना हुआ मूर्त कहेंगे, क्योंकि पत्थर को क्या है कि पत्थर को गर्मी नहीं लगती, धूप नहीं लगती, उन्हें पानी प्यास नहीं लगती। ऐसा देखने को मिला है प्रयागराज में। क्योंकि क्या नाम है, आपसे बता दिया जाए कि अभी हमने कुछ देर पहले टीवी पे दिखाया, टीवी स्क्रीन पे, कि एक होमगार्ड धूप में डंडा लिए खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसके पास जब धूप है टोपी लगाया है, सिर्फ और सिर्फ क्या टोपी लगाया है। कहीं ना कहीं उसे बहुत बड़ी मुसीबत है। भाई पैसे के लिए हर आदमी काम करता है, लेकिन वो अपनी जो ड्यूटी है मुस्तैदी से तैनाती के साथ करता दिखाई दे रहा है। और यही कि होमगार्ड नहीं, सब जहां जहां लगा दिया जाए वहां पर पुलिस ट्रैफिक है, जो पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी ये जानते हैं कि अगर गलत पाया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया कहें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें इस समय एक्टिव है, तो इस एक्टिविटी को देखते हुए जो टीआई कहें अमित सिंह, वो खुद आपसे बता दें जिस गाड़ी में घूम रहे हैं उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। जिस पुलिस वाले ने आपसे, मैं अभी हाल में कुछ क्षण पहले वहां मौके पहुंचा, वो पानी की बोतल आपसे बताएं खरीद के पीते दिखाई दिए, बिस्किट के साथ जिंदगी काटते दिखाई दिए। तो कहीं न कहीं आपसे बता दें कि ऐसा लग रहा है अधिकारियों को जो सुविधा देनी चाहिए, जो एक वीडियो स्क्रीन में आप टीवी स्क्रीन पर दिखाया है कि एक दरोगा क्या वो मोबाइल लिए पेड़ के नीचे बैठा है। क्या ऐसा होना चाहिए? पेड़ के नीचे बैठ के ड्यूटी होती है, जब वो थका तो बैठ गया पेड़ के नीचे इतनी तपती धूप में। अधिकारी तो खुद मौज में है, क्योंकि घर से लेकर के, गाड़ी से लेकर के और ऑफिस तक की एसी में रहते हैं, लेकिन एसी में रहने वाले साहब जरा उन पे भी देखिए, उनके भी बाल बच्चे हैं जो रोड के किनारे खड़े हुए हैं, जो दो रोड के बीचों बीच खड़े होकर अपने हाथों को हिलाते हुए ट्रैफिक
ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने में लगते हैं, उनके बारे में कोई सोचने वाला दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों? अधिकारी सरकार देती है, सरकार सारी सुविधा देती है, लेकिन यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचता? इसके जवाब को सवाल जो बिल्कुल सवाल है सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, व्यवस्थित करने के लिए इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है, बावजूद इसके आखिर उचित व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है कि अगर तैनाती हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की गई है तो एक उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि वो एक छत हो या कोई ऐसा चेक पोस्ट बनाया जाए जहां पर तेज धूप से बचा जा सके। आपके पास वापस लौटेंगे, दर्शक जुड़े हुए हैं गिरीश शुक्ला जी कानपुर से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। हेलो जी, हेलो जी गिरीश जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश शुक्ला बोल रहा हूँ जी। हम ये कहना चाहते हैं जी कि कोई चाहे गिरीश जी चाहे कोई स्थायी कर्मचारी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो या स्थायी कर्मचारी हो, उसे अगर एटमॉस्फेरिक ऐसी कंडीशन में काम लिया जाता है जहां सर्दी या गर्मी या किसी अन्य तरह के हैजार्ड्स हैं, तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करें। और इसमें जो आप विदेशों में देखिए, धान रुपाई करने या कोई काम करने वो छतरी लगाते हैं, परमानेंट कमर में बंधी रहती छतरी, छाया रहती है, छाया में वो काम करते हैं। वो उन्हें धूप बरसात से बचाती है, ओला पानी से बचाती है और वो काम करते हैं। तो ये अमानवीय कृत्य है इस तरह से काम लेना। और नींबू पानी का इंतजाम करे सरकार इनके लिए पीने का, प्लस जो छतरी आती है उसको यहाँ किले में बन सकती है, वो ये फैक्ट्री बना सकती है, उसको डिजाइन करवाएं, बनवाएं और सभी जवानों को प्रोवाइड करें जो धूप गर्मी बरसात में काम करते हैं सहूलियत और वो देनी चाहिए। बिल्कुल गिरीश जी, शुक्रिया इस राय को साझा करने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो सहूलियत के साथ जिम्मेदारी अगर निभाई जाएगी तो मुझे लगता है एक बेहतर रिजल्ट भी निकलकर सामने आएगा। इस तपती धूप में जो पुलिसकर्मी हैं वो मजबूर हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, और यही वजह है कि ये अपनी जिम्मेदारी ना निभाकर अपनी जिम्मेदारी को होमगार्ड्स को सौंप कर चलते बनते हैं। और इसीलिए आज जनहित में इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, एक बार गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, इसके बाद राजधानी का रुख करेंगे। पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति देखने को मिली? देखिए, गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद की इन सब चीजों से अछूता नहीं है। यातायात के जो पुलिसकर्मी हैं लगातार सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए इस तरह की नहीं आते कि पुलिस है, बहुत सी जगह पुलिस नहीं है और तमाम यातायात कर्मी काम करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि यातायात कर्मी अपना कार्य करते तो वहीं पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं, चाहे वो अवैध गाड़ी को लेकर हो या अन्य तरीके को लेकर। लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात करें, सुविधाओं की बात करें, तो कोई सुविधा ऐसी गाजियाबाद जनपद में नजर नहीं आती है जहाँ पर यातायात कर्मी जो अपना कार्य करते हैं, कार्य को करने में उन्हें कहीं किसी तरह की जो सुविधाएं हैं, जो उन्हें मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, जैसा कि हमारे दर्शक ने बताया कि अपनी नींबू पानी की यानी कि साफ पानी भी उनको उपलब्ध नहीं होता है, और कड़ी गर्मी में और धूप के जो हालात हैं काफी बच्चे बदतर, काफी यहाँ पर तापमान की बात करें तो 12 बना हुआ हो। चलिए वापस से आपका रुख करेंगे जयवीर, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, ठीक से आवाज़ नहीं मिल पा रही है आपकी। दर्शक जुड़े हुए हैं, तब तक उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए प्रेम जी। आपकी बात में मैं बोलता हूँ, बनाए हुए ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, वहाँ उनके लिए खाने की व्यवस्था भी है और ऊपर से वहाँ पे ट्रेन तक भी लगे हुए हैं। ये बात ठीक है, मतलब बारी बारी बोल रहे हैं कि अधिकारी जो है वो बैठते हैं, अधिकारियों की बात थोड़ी है ना। हमारे पीएम और पीएम भी तो ऐसे के कभी करते हैं, उनको मुख्य पक्षी देखनी आप यहाँ पे बैठे में या मैं उनसे मतलब एक भी पुलिस वाले ने कोई कंप्लेंट की है कि मैं तो किया जाता है, तो बरसात में भी रहते हैं, वैसे 70 दिन में भी आता है, ये सर्दियों में भी रहते हैं, इनको वो चीज भी रहती है। कहने का मतलब ये है कि हम तो कार जिसकी ड्यूटी है उस ड्यूटी के लिए कितना इनको प्रयोग कर सकते हैं, इनकी ड्यूटी तो इनको करनी पड़ेगी। आप तो निकली जाते हैं तो 200 बिल्कुल ठीक है प्रेम जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। गर्मी का सितम और ऐसे गर्मी और तपती धूप में जो
ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभा पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं और इसीलिए इस मुद्दे को जनहित में उठाया गया है कि क्या ये व्यवस्थाएं अभी भी व्यवस्थित नहीं है, इस वजह से ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस तरीके से अव्यवस्था कहा जाए या अव्यवस्था की वानगी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि होमगार्ड्स को अपनी जिम्मेदारी देकर चलते बनते हैं। एक बार रुक करेंगे, पवन तिवारी हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पवन तिवारी, आपका रुक करेंगे। लखनऊ में क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आई आपको, क्या कुछ अव्यवस्था नजर आई? जी, आपको बता दें राजधानी लखनऊ जो कि एक वीआईपी एरिया है, लगभग यहाँ पर लगातार वीआईपीओ के आने जाने का सिलसिला लगातार बना रहता है। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ के जो भी चौराहे हैं अति व्यस्तम चौराहे हैं। बात की जाए एयरपोर्ट वीआईपी तिराहे की या नाजरगंज इंडस्ट्रियल एरिया तिराहे की, लगातार यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा रहती है, जिसके कारण जो ट्रैफिक सिपाही है वो लगातार चौराहे पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी का पालन करते हैं। लेकिन जो इतनी भीषण गर्मी है, अभी तक चौराहे पर कोई भी छतरी, जो पहले छतरी लगाई जाती थी इनके लिए, वो भी यहाँ पर नहीं है और लगातार धूप में खड़े होकर इनको यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन करना पड़ता है। आजकल यहाँ लखनऊ की बात की जाए तो लगभग 43 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है। इसके बावजूद जो यहाँ पर है गुमटियां तो एक दो जगह बनी हुई है, गुमटी है, लेकिन गुमटी में बैठकर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इनको सड़क पर ही रहना है और सड़क पर जो जाम की स्थिति उससे दूर होना है। सड़क पर अगर आम आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ 2 मिनट भी किसी को रुकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये लोग लगातार अपनी ड्यूटी इतनी भीषण गर्मी में कर रहे हैं और इनके पास अभी धूप से बचाव का कोई साधन नहीं है, इनके पास कोई साधन नहीं है। और सरकार ने जो पहले यहाँ पर छतरियां लगती थी धूप से बचाव के लिए, वो भी नहीं है। ना आपको पानी पीने के लिए कोई वाटर कूलर या कोई ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई। हाँ, अपने पास से ये लोग बोतल खरीद के या अपनी व्यवस्था करके पानी पी सकते हैं। और जो चौराहा है ये यहाँ राजधानी लखनऊ में वीआईपी चौराहा ज्यादा है, वीआईपी का आवागमन ज्यादा होता है, इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस है लगातार उनको सड़क पर ही रहना पड़ता है और सड़क पर भीषण गर्मी में रहकर वो अपनी कर्तव्य निभा रहे हैं। और लगातार जो है धूप और गर्मी झेलते हुए ये लोग चौराहों पर लगातार डटे हुए हैं। लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए लगातार वो लोग अपना जो है यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी अव्यवस्थित हैं, जिसकी एक वानगी देखने को मिल रही है और जिसको लेकर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं व्यवस्था को लेकर कि अभी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी होमगार्ड्स के भरोसे छोड़कर चला जाता है। आपके पास आएंगे भरत सेठी। देखा जाए तो लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों के शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कितनी सुचारू है और किसके भरोसे चल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें राजधानी में ट्रैफिक पुलिस कर्मी एक्टिव जो है वो अक्सर यहाँ पर रहता है। आपको ये जानकारी दे दें कि जैसे पुराने लखनऊ की बात करें, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है, लेकिन गर्मी आपकी पड़ रही है, गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार है, तो आदमी भी आमतौर पर घर से बाहर बहुत सोच समझ के निकल रहा है। जो ट्रैफिक है वो शाम को ट्रैफिक पे जाता हो जाता है सड़कों पर, और 3 बजे से 2 बजे से 7 बजे का पानी पीते ट्रैफिक व्यवस्था जो रहती है वो बेहतर इसलिए रहती है कि आदमी सड़कों पर नहीं दिखता। लेकिन पुलिसकर्मी है, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। ट्रैफिक पुलिस चाहे वो ट्रैफिक सिपाही हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो टीआई हो, हमेशा अपने पॉइंट पर मुस्तैद रहते हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और बात करें आउटर्स की, तो आउटर्स में ट्रैफिक को हाईवे का हो जाता है, तो रात को जब खुलता है आपका तो उस समय तब ट्रक खुल पाते हैं, तब वहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी सी व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल दिखती है। लेकिन अगर बात करें दोपहर में राजधानी के अंदर की मेन शहर गोमती नगर की या हजरतगंज की, वहाँ पर जो जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उससे अपने कर्तव्य को तो जरूर निभाए। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की कुछ अधिकारियों की तरफ से, इन लोगों को किसी प्रकार का कोई भी इंतजाम नहीं। चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे भरत सेठी। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक्स डीजीपी ओपी सिंह जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए ओपी सिंह जी। अगर देखा जाए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये अक्सर जो तस्वीरें सामने आई, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो बैठे हुए हैं, व्यवस्थाएं इतनी व्यवस्थित नहीं हैं, तपती धूप में वो अपनी जिम्मेदारी उठाने को मजबूर हैं और तपती धूप में जब उनसे बैठा नहीं जाता तो वो अपनी जिम्मेदारी होमगार्ड के भरोसे छोड़कर चलते बनते हैं। कहाँ तक जायज़ है ये?
देखिए, ये हमारी पुलिस व्यवस्था में ट्रैफिक पुलिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जी। और जो हमारा पब्लिक के साथ इंटरफेस होता है वो ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से ही होता है। और हम कितने भी पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, कितनी भी पुलिस सुविधाओं की बात करें, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हमारे ट्रैफिक कर्मचारी जो ट्रैफिक पुलिस के हैं वो दिन रात मेहनत करके, और खासकर तपती धूप में, बारिश में, कड़ाके की सर्दी में, उन सबों का बुरा हाल रहता है। और हमारे यहाँ कोई बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ट्रैफिक के लिए वो हम सुविधाएं भी नहीं दे पाते हैं। आप कितनी भी रोड इंजीनियरिंग की बात करें, कितने भी एजुकेशन और इन्फोर्समेंट की बात करें, रोड सेफ्टी की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, लेकिन ये सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया नहीं हो पाती हैं। हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है जो चौराहे पे खड़ा रहता है, और आज जो इतनी कड़ाके की धूप जो होती है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, आप सब समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर नहीं निकलना चाहता है। अपने घरों में वो एसी एयर कंडीशन में रहता है, और उस समय हमारी व्यवस्था जो है वो चालू रहे, इसके लिए ट्रैफिक सिपाही जो है, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, जहाँ कहीं भी हो, वो लगा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल ओपी जी, देखा जाए तो ये जो दुर्भाग्य है ये सौभाग्य में कब तब्दील होगा, और ये जो कमियां हैं ये कैसे पूरी की जा सकती हैं। और आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, एक बेहतर अनुभव है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर। अगर देखा जाए तो अभी भी देखा गया है आपके कार्यकाल के दौरान क्या कुछ स्थितियां रही और अब क्या कुछ परिवर्तन आप देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ खास परिवर्तन अभी भी नहीं है। देखिए, हमारे समय में भी जब मैं डीजीपी था उत्तर प्रदेश का, तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए जिससे कि ट्रैफिक कांस्टेबल्स को एक सुविधा मिल सके। छतरी की व्यवस्था की गई, उनको एक ठंडे वातावरण में रखे जाने की जहां तक हो सके की गई। ड्यूटी इस प्रकार लगाई गई कि मैक्सिमम लोग वहां पे रहें और बार बार चेंज होता रहे, उनके हेल्पर्स जो है वहां पे। और ऐसे में ये भी बहुत जरूरी है कि लोग उनसे झगड़ा नहीं करें। ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात जब होती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करें। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे सेमिनार्स किए गए कि किस प्रकार हम रोड सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स में हम उन सुविधाओं का जिक्र करें जिसमें हमारे ट्रैफिक सिपाही जो हैं दिन रात खड़े रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि ट्रैफिक मैन पावर हमारे यहाँ बहुत कम है। ट्रैफिक मैन पावर कम होता है, इसके कारण ड्यूटी जो है उसके लॉन्ग आवर्स होते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रयास को हमेशा फलीभूत किया कि किस प्रकार हम ट्रैफिक कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडक्ट कर पाए। और उनको इस बात का ख्याल रखा गया कि हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ जो हैं वो उनकी मदद कर सकें। पानी की व्यवस्था हो और छतरी की व्यवस्था हो, बहुत सी चीजों की व्यवस्था इस तरह हो ताकि हम उनको दे सकें। बहुत सारे चौराहों पर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगाएं। अगर ट्रैफिक सिग्नल हमारे बहुत अच्छे हैं तो उसमें मैन पावर की कमी को हम दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रयास बिल्कुल। लेकिन ओपी सिंह जी, मैन पावर की कमी के साथ साथ ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि अगर मैन पावर की कमी है, अगर ड्यूटी आवर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो मैन पावर की कमी है तो इस बीच तो व्यवस्थित होनी चाहिए व्यवस्थाएं, फिर भी व्यवस्थित नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको कि अब ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गया है। टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा पाश्चात्य देशों में भी और बहुत से बड़े बड़े शहरों में भी ट्रैफिक सिपाही वहां नहीं रहते हैं। सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, उनके सिग्नल्स वगैरह हैं जो भी हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलते हैं। अब बहुत वो नहीं रहा कि किसी चौराहे पे हम किसी ट्रैफिक सिपाही को वहां खड़ा करें और वो सारे सिग्नल्स को दें। अब सारी चीजें जो हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि लोगों की व्यवस्थाएं इस प्रकार हो। ट्रैफिक हमारा सिस्टम जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, और लखनऊ और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस सब की व्यवस्था की जा रही है। तो रोड इंजीनियरिंग, रोड एजुकेशन, ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम, इन सबों का करें ताकि ट्रैफिक में जो लगे हैं हमारे सिपाही उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सकें और उनको कम से कम ड्यूटियां वहां दी जा सके ताकि उनके स्वास्थ्य पर बुरा नहीं असर पड़े। बहुत सी जगहों पर उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दी गई। जहाँ छोटे छोटे शहर हैं जहाँ अभी ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुए हैं, वहां पे मास्क, क्योंकि बहुत सारे इंजन के जो धुएं आते हैं उनका सबसे बुरा प्रभाव हमारे ट्रैफिक सिपाही पे पड़ता है। क्योंकि ट्रैफिक सिपाही हमारा एकदम सबसे करीब है वो रेगुलर ट्रैफिक के।
तो वेहिकुलर ट्रैफिक की जितनी भी पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन जितने भी होते हैं, उसका सबसे पहला सेवन हमारा ट्रैफिक सिपाही करता है। तो ऐसे की स्थिति है कि बहुत रिसर्च किया जाए रोड सेफ्टी के बिल्कुल साथ साथ प्रयास ये कहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सारा इस तरीके से काम किया जा रहा है और मुझे लगता है लोग भी अवेयर हो रहे हैं, लोग फॉलो भी कर रहे हैं इन नियमों को। लेकिन अभी भी जो अव्यवस्थाएं हैं, जैसा कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उसने अपनी जिम्मेदारी होमगार्ड्स को पकड़ा दी और चलते बना, तो इसको लेकर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस एक बहुत ही ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है बहुत स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। इसमें बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है वहां पे बहुत इस पर प्रयास किया जा रहा है और इंस्टीट्यूट्स बने हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं, उस पर सेमिनार और वर्कशॉप हो रहे हैं। बट हमारी मूलभूत समस्याएं जो है वो छोटे शहरों में है जहाँ पे हेलो जी सुन पा रहे हैं सर आपको, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह नहीं है। तो ऐसे में चाहिए कि हम ट्रैफिक सिपाहियों के लिए उन सब सुविधाओं को मुहैया कराएं जो उन्हें गर्मी और बारिश से बचा सकें। और इस तरह का प्रयास उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों में किया जा रहा है। मुझे पूरा एक समस्या और बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ओपी सिंह जी। देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हम जिक्र कर रहे हैं और इस ओर बहुत बेहतर प्रयास भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बहुत सारी खामियां देखने को मिलती हैं। जगह जगह चौराहों पर देखा गया रूट डाइवर्जन कर दिया गया, ट्रैफिक ना हो इसको लेकर ये कवायद की गई, लेकिन वहां पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई चेक पोस्ट नहीं, कोई इस तरीके की व्यवस्थाएं भी नहीं की गई हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो आपको मानना पड़ेगा कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की नहीं है। हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ट्रैफिक एजुकेशन, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये सारी चीजों का एक सम्मिलित प्रयास होता है जिससे ट्रैफिक बहुत सुगमता से चलता है। और हम सभी समझ लेते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ही सब चीज का है। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कई बार डिमांड किया कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग का भी हिस्सा जो है ट्रैफिक पुलिस को मिलना चाहिए। एजुकेशन तो हम करते रहते हैं, स्कूल्स में जाकर उनके स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं जिससे कि ट्रैफिक नियमों को हम जानकारी अपने बच्चों को देते हैं, स्कूल के बच्चों को देते हैं। ट्रैफिक एजुकेशन में हमारा रहता है, इन्फोर्समेंट में हमारा रहता है, लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो ट्रैफिक पुलिस को की भूमिका होनी चाहिए वो नहीं होती है। एज ए रिजल्ट बहुत सारे पॉटहोल्स, गड्ढे रहते हैं, बहुत सारे सड़कें खराब रहती हैं, धारण हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने ट्रैफिक पर बहुत काम किया है, अभी और काम किए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अभी भी देखा जाए तो खामियां नजर आती हैं। एक आखिरी सवाल सर, जो ये तस्वीर नजर आई जिसको लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो ये पुलिसकर्मी हैं, ये अपनी जिम्मेदारी कैसे किसी और को देकर जा सकते हैं? इसको लेकर क्या होना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला प्रयास कि उनके ड्यूटी आवर्स में कटौती होनी चाहिए। लगातार उन्हें एक जगह खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। उनके ड्यूटीज को हम स्टैगर करें और ज्यादा मैन पावर करें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम बढ़ावा दें, टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ये पहली बात। दूसरी बात, हमारी जितने भी एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संस्थान हैं, उनसे हमारा कोलैबोरेटिव एक रिलेशन हो ताकि वो हमें समय समय पर मदद कर सके। और तीसरी बात जो है, बहुत सी जगहों पर रोड सेफ्टी पेट्रोल की व्यवस्था की जाती है। बच्चे जो हैं, वॉलंटियर्स जो हैं, वो भी हमें ट्रैफिक की मदद करते हैं। तो इन सबों की सहायता बिल्कुल, आपसी सहभागिता भी बेहद जरूरी हो जाती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जो अपने एक्सपीरियंस हैं, जो बेहतर एक कवायद रही उसको साझा करने के लिए। तो हमारे साथ एक्स डीजीपी ओपी सिंह जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने ट्रैफिक से जुड़ी हुई तमाम बातों को साझा किया। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। जल्द जनहित में बात ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर की जा रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस तपती धूप में, चिलचिलाती गर्मी में बैठकर अपनी जिम्मेदारी तो निभाने को मजबूर हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि होमगार्ड्स के सहारे ये ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने की एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर छोड़कर चले जाते हैं। और ये इसलिए क्योंकि एक उचित व्यवस्थाएं मुहैया नहीं कराई गई ताकि ऐसी गर्मी से बचा जा सके और बचाव के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया जा सके। और यही
सुविधाओं और व्यवस्थाओं के अभाव को लेकर ट्रैफिक पुलिस जो है वो मानसिक रूप से ये कहा जाए कि अपने आप को बोझिल समझती है और इसी वजह से अपनी जिम्मेदारी होम गार्ड्स के सहारे छोड़कर चली जाती है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का भी इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है, बावजूद इसके भी व्यवस्थाएं अभी चुस्त दुरुस्त नजर नहीं आ रही। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं क्योंकि जगह जगह की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद की तस्वीरें कि आखिर यहाँ की ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो किस तरीके से सुचारू रूप से चल पा रही है और कितनी जिम्मेदारी के साथ जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो एक बार फिर से प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो जो होमगार्ड्स हैं, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी होमगार्ड्स को दे देते हैं, तो क्या इस बात की कभी उन्होंने शिकायत नहीं की? जी, आपसे बता दें कि यहाँ इस धरती पे एक चीज है जो बड़ा है, बड़े अधिकारियों से, बड़े आदमी से अगर बात करें तो उन्हें भय लगता है। छोटे कर्मचारी हैं, छोटे तत्व के आदमी हैं कि जो धूप में, आप अभी कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पे दिखाया गया कि धूप में एक टोपी लगा करके वो खड़ा होमगार्ड ही था। हमारे पीछे जो खड़ा था वो होमगार्ड था। हर चौराहे पर होमगार्ड ही खड़े होते हैं। अगर कोई मिट्टी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो होमगार्ड को याद किया जाता है। और वैसे अब जो मेन जगह पे है, जो मेन सिटी जहाँ पे आला अधिकारी आ रहे हैं और नेता जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए आरटीओ है, आरटीओ टीम खड़ी कर देती है कि ये खड़े रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो वो लड़ते हैं साहब जो होमगार्ड है, और होमगार्ड किससे शिकायत करेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात है, बोलना नहीं चाहते कैमरे पे। अगर कैमरे पे बोले तो अपने दर्शकों को दिखाएं, ऊपर तक आवाज जाए, ऊपर तक आवाज उठाए, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि सबकी बात है, पेट की बात है। कुछ नहीं बात है, सिर्फ पेट की तपती धूप में। वो पत्थर के नहीं है, जो धूप में खड़े रहते हैं, डंडा लेकर खड़े रहते हैं। और उनकी जो अगर कोई उनके पास समस्या आती है तो घर बैठा दिए जाते हैं। ऐसा ये सिस्टम चल रहा है। पर फिलहाल अभी जो देखा जाता है, जो के न्यूज ने उठाया ये मुद्दे को, अभी तक तो हाल में अभी तक किसी ने नहीं उठाया, लेकिन ये अगर के न्यूज उठाया है तो होमगार्ड की जो मजबूरी है, वो मजबूरी क्या है? कम वेतन वाले हैं और तब भी खड़े रहते हैं। ज्यादा वेतन वाले वो ज्यादा एसी के शौकीन होते हैं, उन्हें तो बिस्लरी का पानी नसीब होता है। इन्हें तो दुकानों पे जो आसपास की दुकान है उनके सहारे ही पानी पीना पड़ता है। उनके अगर कोई आ गया तो बिस्किट खिला दिया, पानी पी लिए। मैं अपने अनुभव से हमने खुद देखा कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो खुद बिस्किट और पानी मंगवाते हैं। हम जब पहुंचे वहां पे उनकी दास्तान सुने, जानने की कोशिश करी, लेकिन बताया नहीं गया साहब सब ऊपर वाले अधिकारी जाने, हम क्या जाने। ये करके अपना पल्ला बिल्कुल ऊपर वाले अधिकारी जाने, क्योंकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी के साथ जवाब देने से भी कई बार बचते नजर आते हैं। एक बार रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अब बात की जाए तो व्यवस्थाएं कितनी चुस्त और दुरुस्त हैं? देखिए स्वामी, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ जनपद है और उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। यहाँ पर जो यातायात कर्मचारी है उनके सामने जिम्मेदारी बड़ी है। और इस तरह जिम्मेदारी की हम बात करते हैं, जो अधिकारी है, ये सही बात है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो केवल छोटे अधिकारियों को ड्यूटी लगाते हैं। उनके जवाबदेही छोटे अधिकारियों की टीम तय की जाती है, चाहे चौराहे पर हो या फिर कहीं भी जो ड्यूटी लगती है, तो यातायात की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए। उसके अलावा जो यातायात कर्मचारी हैं, जो पीआई हैं या फिर जो सिपाही के हैं, उनको अगर यातायात की बात करें तो साथ के साथ उनको चालान काटने का भी एक टारगेट दिया जाता है कि आपको कितने चालान काटने हैं। उन्हें चालान भी काटने हैं और व्यवस्थाएं भी संभालने। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो कार्य का भार कहा जा सकता है, जिस पर उनके ऊपर मानसिक दबाव होता है जो कार्य करने का होता है, तो कहीं ना कहीं उनको व्यवहार में भी कमी आती है। और यदि कोई व्यक्ति उनसे बात करना चाहता है तो व्यवहार कहीं ना कहीं उखड़ा हुआ होता है सुबह से शाम तक। यदि किसी व्यक्ति को रोकते हैं तो तमाम सिफारिश
लोगों की आती है, तमाम लोग फोन कराकर उस चालान से बचने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह लोग चालान से बचने की कोशिश करते हैं, जयवीर, वहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो गर्मी से निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि एक जिम्मेदारी के साथ जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी को निभा सके? देखिए, जिस तरह से जो यातायात के कर्मचारी हैं सड़कों पर रहते हैं और लगातार सड़कों पर रहने की वजह से ही वो अपने कार्य को सही तरीके से कर पाते। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं शून्य है। व्यवस्थाओं के लिए जो यातायात कर्मी है उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। और जिस तरह से ड्यूटी की बात करें, जिस तरह कार्य की बात करें, तो लगभग 12 घंटे की ड्यूटी उन यातायात कर्मियों की लगाई जाती है और उन्हें आराम नहीं मिलता, कोई आराम का कोई समय नहीं होता है और ना ही उनके पास ऐसा कोई समय होता है कि वो रेस्ट कर सकते हैं या ब्रेक ले सकते हैं। तो ब्रेक का समय भी नहीं है और जो कार्य का जो दबाव है वो भी कहीं ना कहीं उन पर हावी होता है। तो कहीं ना कहीं व्यवहार भी उनका चिड़चिड़ा होता है और कई तमाम ऐसी समस्याएं हैं। जैसा भी ओपी जी ने कहा, मैंने सुना था कि जो यातायात कर्मी है उनके जो ड्यूटी का जो समय है, जो कार्य का समय है, उस समय में कटौती करनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की अगर ड्यूटी है तो यह व्यक्ति आसानी से उसको कर भी सकता है। लेकिन जिस तरह जो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, गाजियाबाद में तमाम ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी कि बरसात में भी जो यातायात कर्मी है वो यातायात को सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल, अगर जाड़े और बरसात की बात करें तो इसकी अपेक्षा गर्मी में मुझे लगता है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होती और उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ जिम्मेदारी भी निभानी होती है। एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपके पास आएंगे। अगर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर ये कहा गया, जब से रवीना त्यागी ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाली तो कहा गया कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन ये दावे कितने पुख्ता साबित होते नजर आ रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। जी सोनी जी, आवाज आ रही मेरी? जी सोनी जी, आपको बता दूं, जब के न्यूज चैनल ने आज इसकी पड़ताल की कि इस तरीके के दावे कितने सच हैं, तो ये सारे ही दावे बिल्कुल खोखले और फेल होते नजर आए। हर चौराहों पर, हर जगह जिस दिन से ट्रैफिक की व्यवस्थाओं में सुधार किया है, कहीं ना कहीं सुधार की जगह जाम और बढ़ता जा रहा है। कई जगह इस तरीके के डाइवर्जन कर दिए गए हैं कि लोगों को आने जाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन लोग कह नहीं पा रहे। अगर अपनी बात कहें भी तो कहें किससे? और अगर बात की जाए जो ट्रैफिक के जो सिपाही हैं और जो ट्रैफिक संभाल रहे होमगार्ड हैं, तो आज के न्यूज में जमीनी स्तर पर इसकी भी पड़ताल कर जो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया है कि सच्चाई क्या है। और सोनी, सबसे बड़ी बात है जो जैसे एक्स डीजीपी सिंह साहब जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बात में ये भी बोला कि हाँ, ट्रैफिक जो सिपाही हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बोला कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो इनकी व्यवस्था करते हैं। तो अब मुद्दा ये होता है सोनी, मुद्दा ये है सोनी जी कि क्या अब पुलिस विभाग एनजीओ की सहारे है? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या मुद्दा ये होता है कि एक्स डीजीपी साहब ने जैसे कहा कि इनकी व्यवस्था की जाएगी, तो इनकी व्यवस्था करेगा कौन? मुद्दा ये भी है। जी सोनी जी। बिल्कुल, पुलिस विभाग एनजीओ के सहारे है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक, क्योंकि मैन पावर की कमी भी बताया एक्स डीजीपी ने कि मैन पावर की कमी के होने के चलते इन लोगों की सहभागिता भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है ताकि ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। बहरहाल रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। पवन, आपके पास आएंगे। राजधानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और अगर इस बाबत कोई सवाल उनसे किया गया तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्योंकि एक बड़ी बात होती है इतनी तपती गर्मी में अव्यवस्थाओं के साथ इस जिम्मेदारी को निभाना। अनम्यूट करिएगा। जब इस विषय में जब ट्रैफिक कर्मचारी अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो हम लोगों की ड्यूटी है वो चौराहों पर जाम को छुड़ाने की है। तो चाहे हम लोगों के लिए अगर कोई चीज व्यवस्था बनाई भी जाती है, जैसे कि कुछ जगहों पर चौकी बनाई गई है, गुमटियां बनाई गई है, वहाँ पर कुछ व्यवस्था भी है, लेकिन इनको लगातार धूप में रहकर ही काम करना है। तो इसमें अगर जो लोग सड़क पर चलते हैं वो अगर नियम का पालन करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलियत होगी। क्योंकि लखनऊ में अगर बात की जाए तो लगभग सभी चौराहों पर रेड लाइट लगाई गई है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो जो रेड लाइट है इसके सिग्नल को नहीं देखते हैं और कानून व्यवस्था को जो है तोड़ते हुए निकल जाते हैं। तो इसीलिए जो ट्रैफिक कर्मी है उनको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को रोकना पड़ता है और इसमें जो है कभी कभी हॉट टॉक भी हो जाती है। तो ट्रैफिक कर्मियों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है, अगर उसको हल करना है तो
जो पब्लिक है उसको जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक अगर जागरूक होगी, जो भी चौराहों पर सिग्नल लगाए गए हैं उनका पालन करेगी, तो ट्रैफिक कर्मियों को कहीं राहत भी मिलेगी और जो सुरक्षित और सुगम यातायात बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो यातायात कर्मी है, ट्रैफिक कर्मी है, इनके लिए जो सबसे बड़ी सौगात है वो पब्लिक से ही मिलने वाली है। पब्लिक अगर समझदार हो जाएगी और वो अपने नियम कानून को पालन करेगी तो इनको जो है उतनी ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी चौराहों पर खड़े होकर, क्योंकि जब भी भीषण जाम जब भी लग जाता है, तो चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो या कड़कती ठंडी हो, तो इनको वही चौराहे पर खड़े होकर उसको मैनेज करना पड़ता है, जो कि इनके लिए काफी कष्टप्रद होता है। फिलहाल सरकार या जो अधिकारी हैं उनके पास भी इसका कोई भी विकल्प नहीं निकल के आया है कि वो चौराहों पर क्योंकि ड्यूटी करनी है और जाम को छुड़ाना है तो चौराहों पर ही खड़ा होना पड़ेगा और धूप या बरसात या गर्मी उनको झेलनी ही पड़ेगी। कई लोगों को जागरूक होना होगा और उनको ये सोचना होगा कि जो ट्रैफिक कर्मी खड़ा है चौराहे पर, वो लगातार जाम से जूझ रहा है, इतनी भीषण गर्मी है, तो क्यों ना क्यों हम लोग भी इसमें सचेत हों और जो ट्रैफिक सिग्नल बने हुए हैं उनका पालन किया जाए और नियमता जो है गाड़ी चलाई जाए, जो हेलमेट है उसको लगाया जाए, मतलब जो भी नियम कानून बनाए हैं सुरक्षित चलने के लिए उसका पालन किया जाए, जिससे कि जो ट्रैफिक कर्मी जो चौराहों बिल्कुल आम जनता का अवेयर होना तो जरूरी है ही पवन, अगर देखा जाए, लेकिन उतना ही जिम्मेदाराना रवैया ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का, ट्रैफिक विभाग का भी होना चाहिए, क्योंकि मौसम कोई भी हो, व्यवस्थाएं अगर पर्याप्त नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाएंगे। भरत सेठी का रुख कर लेते हैं। भरत, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए लखनऊ में आपने क्या देखा, अगर ट्रैफिक व्यवस्था ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस कर्मी की बात करें तो क्या ये ज्यादातर जिम्मेदारी होमगार्ड संभाल रहे हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस कर्मी? देखिए, राजधानी की अगर बात करें, राजधानी लखनऊ में तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको दी गई है, ट्रैफिक कर्मी हो, ट्रैफिक सिपाही हो, TI हो, उन्हीं के हाथों में है और वही पूरे ट्रैफिक को मेंटेन चला। अभी अगर बात करें, मैं इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे हूँ। ये VIP मूवमेंट है, तमाम लोग VIP गुमती नगर से इसी रास्ते से आते हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी पवन तिवारी ने बताया कि जो आम जनता है वो ही ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करती, जिस कारण ट्रैफिक पर लोड ज्यादा हो जाता है और ट्रैफिक की समस्याएं को झेलना पड़ता है। ये अभी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे अपने हमारे पीछे की, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोडवे में गाड़ी आ रही है, ये बैरिकेटिंग लगी हुई है, लेकिन जो गाड़ियां आ रही हैं तो उल्टी गाड़ियां आ रही हैं, उनका चलान कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ट्रैफिक पुलिस की है, लेकिन आम जनता को भी फिलहाल समझना पड़ेगा कि अपनी जिम्मेदारी से ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाया जा सके और रेड लाइट सिग्नल जो है वो जरूर राजधानी में उसका नियम का पालन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर लखनऊ की हम लोग बात करें, जैसे कि आपका जो यहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हो, ट्रैफिक सिपाही हो या TI, वो अपनी जो जिम्मेदारी है बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल। एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, तपती धूप में खड़े हुए हैं और ज़मीनी हकीकत को साझा कर रहे हैं। राहुल, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस बाबत क्या उनकी प्रतिक्रिया लेने की आपने कोशिश की कि आखिर ये अव्यवस्थाएं क्यों, और इन चिलचिलाती धूप और गर्मी में व्यवस्थाएं उचित ना होने के चलते, अव्यवस्थित होने के चलते जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं, इस वजह को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? जी, आपसे बता दें कि अधिकारियों से अगर हम बात करने की कोशिश करें कि अधिकारी कुछ बताएं इस पे कि ये तपती धूप और उबलती जो आग तरह से जो ये धूप निकल रही है, जो कि ऐसा लगता है कि आग निकल रही है, और तब भी ये छोटे कर्मचारी जो है, छोटे कर्मचारी कहे या तो ये होमगार्ड कहे, TI तक आपसे बता दें कि ऑन ड्यूटी पे रहते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं रहती। अगर उनसे बात करने की कोशिश करें, ठीक है आप बात करेंगे, कुछ क्षणों बाद आप आइए फिर बात करते हैं, फिर एक मतलब वो पल, वो मिनट, वो सेकंड वो जाता ही नहीं, वो क्योंकि तारीख पे तारीख, टाइम पे टाइम देते जाते हैं। अगर उनसे ये बात करें कि बताइए जी धूप में क्या व्यवस्था की गई है, पानी व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, या तो उन्हें जो पूरी जो सरकार देती है, सरकार जो लिस्ट में लगा है, जो चार्ट में लगा है कि इन्हें सुविधा होनी चाहिए, वो पूरी सुविधा है, तो कोई अधिकारी बोलने तैयार नहीं होता। और जब 4 बजेगा चालान काटने के लिए तैयार रहेंगे कि हेलमेट नहीं लगाया तो 1000 रुपए चालान है। अगर वो कहता है कि साहब मेरे पास RC नहीं है, कागज नहीं है, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, फोटो खींच के डाल दिया, चालान कर दिया। 4 बजे के बाद सब अधिकारी अपने अपने पल्ला डालते हैं
जब एसी से थोड़ी ठंडी मौसम होगा तब निकलेंगे, ड्यूटी पूरी कर देंगे, ड्यूटी पूरी कर देते हैं। और जो छोटे कर्मचारी हैं वो देखते हैं कि कैसे किस तरह से हमारे साहब आएंगे, अभी आने वाले हैं, वो मुस्तैदी से लगे रहते हैं। क्या वो पत्थर के हैं? इस सवालों का जवाब कौन देगा? वो क्या पत्थर के हैं? क्या उन्हें प्यास नहीं लगती, उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें धूप नहीं लगती? इससे सवाल जवाब कोई देने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, खुद तो घर से लेकर के बाहर तक और गाड़ी से लेकर के ऑफिस तक उनके पास एसी रहती है, एसी सुविधा रहती है, बिसलरी का पानी पीते हैं साहब, और जो रोड पे खड़े हैं वो दुकान के पानी पीते हैं। दुकान पे जो पानी आया वो पानी बिल्कुल राहुल, देखा जाए तो जो जिम्मेदार हैं वो जवाब देने से बचते नजर आते हैं, और ये बजाय जवाब देने के अगर अव्यवस्थाओं पर भी गंभीरता बरती जाए तो मुझे लगता है ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। जो तस्वीर सामने आ रही है, एक बार फिर से जयवीर अमावी का रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है, और मुझे लगता है आम जनता भी इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो इन चीज़ों का पालन भी कर रही है। लेकिन एक सुबह और शाम जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं उनके लिए देखा जाए तो सुबह शाम का जो ट्रैफिक अव्यवस्थित मिलता है उसको लेकर एक उचित व्यवस्था बनाए जाने की ज़रूरत है, तब भी अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। देखो सर, मैं आपको बता दें कि जिस तरह से ट्रैफिक जो यातायात के जो पुलिस कर्मी है लगातार सड़कों पर जूझते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगी ने भी बताया कि जो आम लोग हैं, अगर हम शहर गाजियाबाद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वाहनों का दबाव यहाँ पर है, जो दिल्ली नोएडा जाने वाले गौतम बुद्ध नगर के लोग हैं या जिन्हें अन्य कहीं जाना है यही से गाजियाबाद से ही जाते हैं। लेकिन जो ऑटो एक जो सबसे बड़ी समस्या है, जो डग्गा मार बस है उनका, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कि जो अवैध ऑटो स्टैंड है वो नहीं चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक माफिया, एक सिंडिकेट काम करता है, जिससे चलते ऑटो चालक कहीं ना कहीं बड़ी समस्या यातायात को प्रभावित करने के लिए करते हैं। जब ऑफिस यानी कि जो कार्यालय का समय होता है तो उस समय पर जो ऑटो है उनकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है, और तमाम अव्यवस्था यानी कि विपरीत दिशा से आना, रेड लाइट जंप करना, और जहाँ पर जो चौराहे हैं उस चौराहे के बीच में खड़े होकर सवारियों के लिए इंतजार करना या फिर सवारियों को उतारना, कट मारना, तेज स्पीड में वाहन। बिल्कुल जयवीर, देखा जाए तो ऐसी तमाम समस्याएं सामने आती हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है जो अव्यवस्था में तब्दील होती नजर आती है। आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर, आपका भी, भरत सेठी आपका भी, सुरेश सविता आपका भी, और राहुल मिश्रा आपका भी, पवन तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन सवाल व्यवस्था को लेकर उठाया गया, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तैनाती की जाती है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, अब व्यवस्थाएं उचित ना होने के चलते वो अपनी जिम्मेदारी होम गार्ड्स के सहारे छोड़कर चलते बनते हैं। इस ओर एक मॉनिटरिंग और उचित व्यवस्था जरूर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो दावे किए जाते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था में तपती धूप से बचाव के लिए कैप की व्यवस्था, लेकिन वो कैप लगाकर भी कर्मी ट्रैफिक व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते नजर नहीं आते हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।